महल में चिंता का वातावरण। संध्या का समय था, लेकिन राजा चित्रकेतु के राजमहल में हलचल जारी थी। दरबार में एक असामान्य तनाव का माहौल था। प्रजा के बीच यह अफवाह फैली हुई थी कि पुराने शिव मंदिर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में महिलाओं की आत्माएं मंदिर के प्रांगण में घूमती हैं। उनकी आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन वे किसी को दिखाई नहीं देती थीं। चित्रकेतु, जो अपनी प्रजा की सुरक्षा और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, इस खबर को सुनकर चिंतित हो गए। यह केवल अफवाह नहीं थी, बल्कि कई गवाहों ने इसे सच बताया था। राजा जी, यह आत्माएं हमारी रियासत की ही महिलाओं की हैं, एक बुजुर्ग महिला ने दरबार में आकर कहा। उसकी आंखों में डर और साहस का अजीब सा मिश्रण था। ये वे महिलाएं हैं जो अपने जीवन में न्याय पाने के लिए तरसती रहीं। उनके साथ हुए अन्याय का बदला आज तक नहीं मिला। अब वे न्याय की मांग करने लौटी हैं। चित्रकेतु हैरान थे। उनकी रियासत में न्याय की इतनी बड़ी कमी कैसे हो सकती है? उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मंदिर के आसपास रात में पहरा लगाया जाए और वे स्वयं इस रहस्य का समाधान करेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर के पास एक अदृश्य भय वातावरण में व्याप्त था। चित्रकेतु और उनके गुप्तचर छिपकर घटनाओं का निरीक्षण कर रहे थे। रात का तीसरा पहर था जब अचानक हलचल शुरू हुई। हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ और मध्यम रोशनी फैलने लगी। आश्चर्यजनक रूप से 5 महिलाओं की आकृतियां उस रोशनी के बीच प्रकट हुईं। वे साधारण महिलाएं नहीं लग रही थीं। उनके चेहरों पर दर्द और आंसुओं का निशान था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता और वीरता झलक रही थी। हे राजा, उनमें से एक आत्मा ने आवाज दी। उसकी आवाज गूंजती हुई सी प्रतीत हुई। हम वे महिलाएं हैं जो तुम्हारे राज्य में अपने समय में अन्याय का शिकार हुई। हमें तुम्हारे पूर्वजों से न्याय नहीं मिला, इसलिए हम अब तुम्हारे पास न्याय मांगने आई हैं। चित्रकेतु ने साहस जुटाते हुए कहा, मुझे बताओ कि तुम पर क्या अन्याय हुआ और मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूं। पहली आत्मा की व्यथा। पहली आत्मा आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अडिग विश्वास झलक रहा था। मैं एक किसान की बेटी थी, उसने कहा। मेरे पिता ने साहूकार से कर्ज लिया था। जब वह कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए तो साहूकार ने ब्याज के बदले मुझे अपनी हवेली में काम करने बुलाया। वहां उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। जब मैं न्याय के लिए दरबार पहुंची तो तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया और साहूकार को निर्दोष छोड़ दिया। मेरी आत्मा आज तक उस अन्याय का बोझ उठाए हुए है। चित्रकेतु का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने आत्मा को वचन दिया, तुम्हारी कहानी को सबके सामने लाया जाएगा और तुम्हारा सम्मान पुनर्स्थापित किया जाएगा। तुम्हारे नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा। दूसरी आत्मा की कहानी। दूसरी आत्मा की आवाज गूंजने लगी। उसने कहा, मैं एक सैनिक की पत्नी थी। जब युद्ध छिड़ा तो मुझे और अन्य महिलाओं को दुश्मनों ने बंदी बना लिया। हमें लूट की वस्तु की तरह बेच दिया गया और एक राजा को भेंट कर दिया गया। जब हम भागकर अपने राज्य पहुंची तो हमें अपनाने के बजाय अपमानित किया गया। हमारे परिवारों ने हमें ठुकरा दिया। चित्रकेतु के दिल में गुस्सा और शर्म का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस राज्य में किसी महिला को अपमानित न किया जाए। तुम्हारी कहानी से सबक लिया जाएगा। तीसरी आत्मा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी शादी एक लालची और भ्रष्ट राजकुमार से हुई थी। राजकुमार ने विवाह के बाद उसके प्रति कोई प्रेम या सम्मान नहीं दिखाया। धन और सत्ता के मोह में आकर उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। अपने इस विश्वासघात के कारण आत्मा को मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिली। उसकी व्यथा यह थी कि जिसे उसने अपना जीवन साथी चुना, उसी ने उसे अपमानित किया और त्याग दिया। अब वह न्याय और मुक्ति की तलाश में भटक रही है। चौथी आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया था। वह निर्दोष थी, लेकिन समाज और न्याय प्रणाली ने उसकी सच्चाई को अनसुना कर दिया। उसे एक अपराधी घोषित कर मौत की सजा दी गई। अपनी बेगुनाही साबित करने की हर कोशिश नाकाम रही। उसकी मृत्यु के बाद भी वह इस अन्याय से मुक्त नहीं हो सकी। आत्मा का दर्द यह था कि झूठे आरोपों ने उसकी जिंदगी छीन ली और अब वह सत्य और न्याय की पुकार के साथ भटक रही है, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। पांचवीं आत्मा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, जो दर्द और अन्याय से भरी थी। उसने बताया कि उसे छोटी उम्र में जबरन मंदिर की देवदासी बना दिया गया। गरीब परिवार की बेटी होने के कारण उसका जीवन पहले से ही कठिन था, लेकिन इस क्रूर परंपरा ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।
परिवार पर समाज का दबाव और कथित धार्मिक कर्तव्यों के नाम पर उसे मंदिर को समर्पित कर दिया गया। देवदासी बनने के बाद उसका जीवन स्वतंत्रता और सम्मान से पूरी तरह वंचित हो गया। मंदिर में उसे पूजा और अनुष्ठानों के नाम पर कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। समाज ने उसे देवी का दर्जा देकर सम्मान का आडंबर रचा, लेकिन असल में उसे एक वस्तु की तरह उपयोग किया गया। जीवन भर वह मंदिर की दीवारों में कैद रही। उसकी इच्छाओं, सपनों और पहचान को दबा दिया गया। उसने दर्द, अपमान और अकेलेपन में अपना जीवन व्यतीत किया। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। अब वह न्याय और स्वतंत्रता की खोज में भटक रही है, ताकि उसकी कहानी सुनी जा सके और इस परंपरा का अंत हो सके। हर आत्मा की कहानी ने चित्रकेतु को झकझोर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनका राजवंश न्याय की जो मशाल लेकर चलता था, वह कभी कभी बुझ भी गई थी। अगले दिन चित्रकेतु ने दरबार में विशेष सभा बुलवाई। उन्होंने प्रजा को उन आत्माओं की कहानियां सुनाई और उनके पूर्वजों की गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने घोषणा की कि उन 5 महिलाओं के नाम पर स्मारक बनाए जाएंगे और उनकी कहानियों को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इसके साथ ही राजा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर नियम लागू किए। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतें बनाई गईं। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, महिलाओं पर अन्याय करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आत्माओं की विदाई की तैयारी उस रात चित्रकेतु फिर मंदिर गए। वहां आत्माएं प्रकट हुईं, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर एक शांति का भाव था। हे राजा, उन्होंने कहा, तुमने न्याय के मार्ग पर कदम बढ़ाया है। अब हमें शांति मिल गई है। हम इस लोक को छोड़कर जा रही हैं। लेकिन याद रखना, हर राजा की असली परीक्षा उसके न्याय में होती है। उनके यह कहने के बाद वे धुएं की तरह विलीन हो गईं। इस घटना ने राज्य को पूरी तरह बदल दिया। महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने लगीं। मंदिर, जो पहले डर का प्रतीक था, अब प्रेरणा का स्थान बन गया। चित्रकेतु ने अपने शासनकाल को महिलाओं की भलाई और न्याय को समर्पित कर दिया। उनके इस कार्य ने न केवल उन्हें एक महान राजा, बल्कि एक सच्चा इंसान भी बना दिया। राजा के पास भेजी गई महिलाओं की आत्माएं केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि न्याय और सत्य की जीत की मिसाल बन गई। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व का मापदंड केवल शक्ति नहीं, बल्कि न्याय होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आएंगे।